हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ आप लोगों को कुछ जानकारी देने के लिए। फ्रेंड्स, मेरा मोटिव बस इतना ही है कि आप सभी को एक सही जानकारी मैं दूँ, है ना। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में जिस कंसेप्ट पे चल के, जिस कंसेप्ट को फॉलो करके कुछ लोग अपनी लाइफ को पूरे 60 डिग्री बदल चुके हैं फ्रेंड्स। और ऐसा बिल्कुल हुआ है और ये बातें सच है। अगर मैं बात करूं तो आज 9 बजे मैं एक लिंक शेयर करूंगा यूट्यूब पे। 9 बजे एक मीटिंग होने वाली है, सेमिनार जिसको कहते हैं। उसमें आप मिल पाएंगे एक 60 साल के एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति से, है ना, जिन्होंने कुछ समय पहले, मैं अभी ढंग से उनके बारे में जानता नहीं हूँ। आज मैं उनके बारे में देखूंगा, थोड़ी बहुत मैं यूट्यूब पे उनके बारे में जानता हूँ, है ना। तो आप लोग भी ज़रूर उनके बारे में आइएगा। मैं उनके बारे में कुछ खास नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत ही आप देखेंगे ना, उनकी कहानी को जब सुनेंगे आप फ्रेंड्स, तो आपके अंदर भी ना कुछ सपने जागेंगे। और आज का मेरा टॉपिक यही है कि क्या आपके पास सपने हैं, क्या आप सपने देखते हैं फ्रेंड्स। कुछ मतलब एक अजीब प्रकार का सवाल है ना, सपने किसके नहीं होते हैं। लेकिन अगर क्या आपके वाकई में सपने हैं तो क्या उनको पूरा करने के लिए आप पूरा करने के लिए कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे चल के आपके सपने वो पूरे हो जाएं। कभी इत्मीनान से सोचिए फ्रेंड्स, हाँ, कि आपके जो सपने हैं, है ना, एक आम आदमी के सपने होते क्या है फ्रेंड्स। सपनों की बात करूं तो एक अच्छी लाइफ हो, है ना, अच्छा हेल्थ हो, हमारा जो शरीर है निरोग हो, है ना, अच्छा पैसा हम लोग कमा रहे हो, पैसे की कमी ना हो, है ना, और कभी हमारे पास टाइम की आज़ादी हो, है ना। टाइम के लिए आज़ादी, सबसे महत्वपूर्ण बात, टाइम की आज़ादी हो, है ना, हमारा मान सम्मान हो, है ना, विदेश घूमने को मिले, अपनी एक लग्जरी लाइफ हो, हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे ब्रांड्स पहने, है ना, मतलब एक लग्जरी लाइफ हो, लग्जरी कार हो। यही तो सपने होते हैं आदमी के। लेकिन क्या जो आप काम कर रहे हैं वही काम करते करते आपके ये सब सपने पूरे हो सकते हैं। आप ध्यान से मतलब सोचिए फ्रेंड्स कि लाइफ क्या ऐसे ही, आप जो भी लाइफ अभी जी रहे हैं अच्छे से मस्त चल रही है, लेकिन आप ना लाइफ को बस काट रहे हैं दोस्त, जी नहीं रहे हैं, है ना। फैमिली के साथ टाइम मतलब स्पेंड करना मुमकिन है, 12 घंटे तो कंपनी में देना है, फिर कब बाल बच्चों आएंगे, खाना मिला, खाया पिया, सो गया, फिर सुबह उठा, अपना जो दिनचर्या का काम किया, नहाया धोया ब्रश किया, हाँ, फिर कंपनी लेके निकल गए काम करने के लिए, है ना फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं हमें टाइम की आज़ादी नहीं है और सारा पैसा कमाने में ही हमारा टाइम जो है बीत जाता है, उम्र बीत जाती है। अपनी फैमिली के साथ कभी ढंग से हम इंजॉय नहीं कर पाते अपने टाइम को, है ना, कहीं साथ में घूमने नहीं जा सकते, नहीं जा पाते हैं, है ना। तो मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि इसी सिलसिले में मैं ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कंसेप्ट पे अगर आपने ध्यान दिया तो 3 से 5 साल मेहनत करके आप भी अपने लाइफ को पूरी अच्छी मतलब पूरे 60 डिग्री बदल सकते हैं। और ऐसा बहुत से लोगों ने किया है। बस फ्रेंड्स, इसके लिए करना क्या है ना, आपको अपनी एक राशन की दुकान बदलनी है ना, आपको अपना ब्रांड बदलना है। जो आप ब्रांड से मतलब लाइफ बॉय से नहाते हैं उसको चेंज करना है, नवरत्न लगाते हैं उसको। हाँ, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा एक कॉल आ गया था। तो जी, मैं कहाँ था कि ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जिस कंसेप्ट को 140 देशों की सरकारें जो हैं मान्यता दे दी हैं उसको रोजगार देने के लिए। जी हाँ, 140 देश की जो सरकारें हैं वो इस कंसेप्ट को मान्यता दे चुकी हैं रोजगार देने के लिए, है ना। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए उस कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा आपको। उस कंसेप्ट का नाम है दोस्त डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग। आज तक आपके घर में जो भी सामान आता है, आप जो भी खरीद के लाते हैं, वो ट्रेडिशनल मार्केट कंसेप्ट कहा जाता है।
वो ट्रेडिशनल मार्केट होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें एक मैन्युफैक्चर होता है ना, एक कंपनी होती है जो प्रोडक्ट का निर्माण करती है, बनाती है। और फ्रेंड्स सोचिए, क्या आप डायरेक्टली जो भी सामान अपने घर में यूज करते हैं, क्या आप डायरेक्टली कंपनी से जाके लेके आते हैं? नहीं ना। आप उस सामान को लेने के लिए अपने बगल की दुकान, किसी छोटे मोटे दुकान पे, शॉपकीपर के पास, रिटेलर के पास जाते हैं। और सोचिए, जो प्रोडक्ट आप उसके पास से लाते हैं तो वो क्या डायरेक्टली कंपनी से लाता है? जी नहीं, वो भी अपने आगे की दुकान होलसेल से लाता है। और होलसेल वाला क्या, वो भी डायरेक्टली कंपनी से लाता है? नहीं जी नहीं, वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर जाता है सीएनएफ एजेंट के पास, और सीएनएफ एजेंट को कंपनी माल देती है। यानी कि बीच में 2-4 लोगों के जरिए से होके और प्रोडक्ट हमारे पास आता है जो हम लोग यूज करते हैं, है ना। और आज तक कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट मॉडल, है ना। ट्रेडिशनल मार्केट मॉडल में अब होता क्या है कि जो भी कंपनी 40 रुपये, मतलब जो भी वो प्रोडक्ट हमको बना के देती है, वो हम जितने में खरीदते हैं ना, उसका 40% में, मतलब कंपनी जो है अपने 40% कॉस्ट में माल तैयार करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जैसे 100 रुपये का माल जो है, कंपनी 100 रुपये का सामान जो है 40 रुपये में कंपनी तैयार कर देती है, लेकिन वो हम तक आते आते 100 रुपये का हो जाता है ना। 40 रुपये का सामान कंपनी ने तैयार कर दिया, उसमें कंपनी का प्रॉफिट भी है, लेकिन वो हम तक आते आते 100 रुपये का हो जाता है। चूँकि बीच में जो है कुछ लोग जिनके थ्रू हो के वो सामान हम तक आया है, वो अपना अपना कमीशन उठाते हैं और तब हम तक लाते हैं, है ना। तो हमारे जेब से पैसा निकाला हुआ, सोचिए कि 40 रुपये के सामान को हमने 100 रुपये दिया, तो हाँ 60 रुपये एक्स्ट्रा हमारे जेब से निकला कि नहीं निकला, है ना। 60 रुपये हमारे जेब से निकला, और उस 60 रुपये से अमीर कौन बना? ये जो बीच के लोग हैं, रिटेलर, होलसेल वाला, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ एजेंट, और उसके बीच में भी होते हैं ये सेलिब्रिटी लोग, ब्रांड एम्बेसडर लोग, जो सेलिब्रिटी लोग जो प्रचार करते हैं, है ना। ये लोग होते हैं, टीवी वाले हो गए। ये सब कंपनी अपने जेब से पैसा नहीं देती फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। कंपनी अपने जेब से पैसा नहीं देती है इनको, ये हमारे पैसे से अमीर बनते हैं। और हम क्या सामान खरीद खरीद के अमीर बनते हैं? हम गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। पैसा कमाते हैं और अपने ज़रूरत पे खर्चा करते हैं, और जब अपने ज़रूरत की सामान हम लोग खरीदते हैं, और उससे अमीर कौन बनता है? ये बीच के लोग, बिचौलिए लोग अमीर बनते हैं। वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि कंपनी होती है, मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिचौलिए लोग नहीं होते हैं। बिचौलिए लोगों को हटा दिया जाता है और डायरेक्टली मैन्युफैक्चर को कस्टमर से जोड़ दिया जाता है ना। और यहाँ पे आप कस्टमर ना होके आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर होने के आपको फ़ायदे पता है? जी आपको फ़ायदा पता नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही धीरे धीरे आपको इसके बारे में ढंग से समझाऊंगा वीडियो पे आके। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग को समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है कि हाँ वाकई में यार मुकेश अच्छा बता रहा है, ये चीज़ अच्छा है, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, है ना। शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक, कुछ आपके जान पहचान वाले जो लोग हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, उनको इसके बारे में पता लग पाए और वो एक सही डिसीजन ले पाएँ, है ना। अपना दुकान बदलने के लिए वो सही डिसीजन ले पाए। तो देखिए डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि बीच के लोग को हटा दिया जाता है। यहाँ पे भी 40 रुपये का सामान 100 रुपये में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो 60 रुपया है ये हम तक वापस आता है। यहाँ पे हम लोग सामान खरीद के अमीर बन सकते हैं, और ट्रेडिशनल मार्केट में बीच के लोग बनते हैं। तो बताइए आप यहाँ पे खुद को अमीर बनाना चाहेंगे, डायरेक्ट सेलिंग में आके खुद को अमीर बनाना चाहेंगे, या ट्रेडिशनल मार्केट पे खरीदारी करके दूसरों को अमीर बनाते रहेंगे? फ्रेंड्स ये सोचने वाली बात है ना। मैं आप लोगों को लिंक फेसबुक पे शेयर कर देता हूँ। 60 साल के व्यक्ति हैं, मस्त उनकी कहानी आप सुनिएगा तो आपके अंदर आप मोटिवेट होइएगा और आप निर्णय ले पाइएगा कि हाँ यार हमें भी जीवन में कुछ करना है। समझे, सपने तो सबके होते हैं, लेकिन जहाँ से हम लोग खरीदारी कर रहे हैं ना, मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि हमारे खर्चे ही हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस सीधी सी बात, हमारे सपने ही हमारे खरीदारी, जो हमारे ज़रूरत की खरीदारी, मतलब ज़रूरत की सामानें हैं, उसी को खरीद के हम लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में, है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा चीज़ है, और आपको जान के खुशी होगी कि अपनी सरकार जो है वो निर्णय ले चुकी है, जितने भी पिरामिड यानी कि बाइनरी सिस्टम पे जो कंपनियां काम करती थी डायरेक्ट सेलिंग पे, वो सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बंद हो जाएंगी। अगर आप सेफ शॉप में काम करते हो,
लाइफ ओके में काम करते हो, है ना, एमवे, मतलब बाइनरी प्लान जो भी है वो अपना प्लान, वो अपना मतलब प्लान चेंज, बाइनरी प्लान हटा के जनरेशन प्लान लाएंगी, अन्यथा वो कंपनी बंद हो जाएंगी। वो उनको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा और सरकार की गाइडलाइंस पे काम करना पड़ेगा उनको, तभी वो चल पाएंगी, नहीं तो बंद हो जाएंगी। उसी में हमारा वेस्टीज का नाम आता है। वेस्टीज बहुत ही मस्त कंपनी है फ्रेंड्स। वेस्टीज की बात करें तो एक ऐसी लौती कंपनी है जो ग्लोबल 100 में अपना नाम अंकित की है। एक भारत की एक लौती कंपनी है और भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और अभी तो 7वें नंबर पे टॉप 10 में, आपने आज तक पे देखा नहीं शायद, देसी डायरेक्ट सेलिंग की देसी कंपनी टॉप 10 में 7वें नंबर पे बनी हुई है, ऐसा आज तक ने बताया है ना फ्रेंड्स। तो आप लोग ना जितना भी अच्छा हो सके जानकारी इकट्ठा कीजिए, है ना, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी चीज़ है जहां से आप अपना पार्ट टाइम, है ना, आप जो काम करते हैं करते रहिए। आप पढ़ते हैं पढ़ते रहिए, रिक्शा चलाते हैं चलाते रहिए, ऑटो चलाते हैं चलाते रहिए, या फिर किसी कंपनी में काम करते हैं करते रहिए, उसको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग हमें जो करना है अपने पार्ट टाइम में करना है। दिन का 1 घंटा मिलता है, 2 घंटा मिलता है, लेकिन ईमानदारी से हम लोग सिस्टम में आए। क्या लगना है, फ्री में तो ज्वाइनिंग होती है फ्रेंड्स, फ्री में ज्वाइनिंग होती है। आपको बस आपको अपनी एक दुकान बदलनी है फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं करना इस सिस्टम में। आपको अपने खरीदारी का तरीका बदलना है, आपको अपने खरीदारी का दुकान बदलना है। श्यामलाल मोहनलाल अपने अगल बगल की दुकान से ना लेकर के वेस्टीज की दुकान से लेना है और वेस्टीज के प्रोडक्ट को यूज करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स क्या करना है, इसको प्रचार करना है, अपने जान पहचान वालों को बताना है। क्या आप ऐसे 6 लोगों को नहीं जानते जो आपके कहने पे अपनी दुकान बदल लें? सोचिए फ्रेंड्स, आपके नॉलेज में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। अगर डेली आप एक लोगों को भी वेस्टीज के बारे में बताते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते हैं, उनको कहते हैं कि आप अपनी खरीदारी का तरीका बदलो, यहाँ से आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तो आप महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन डेली 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल के एक आदमी से भी बताते हैं, तो महीने में आप 30 लोगों को बताएंगे। 30 लोग में से आपके साथ काम करने के लिए 6 लोग तैयार नहीं होंगे फ्रेंड्स? होंगे कि नहीं होंगे? सोच के देखिए। 30 दिन में आप 30 लोगों को प्लान देते हैं और महज 6 लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। वो 6 लोग भी अपने दुकान बदलते हैं और अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि यहाँ से 5,000 का सामान लेना है या 2,000 का सामान लेना है। आपको ज़रूरत है 500 का तो 500 का सामान लीजिए, 1,000 का ज़रूरत है तो 1,000 का लीजिए, है ना। आप अपने पास ज़रूरत का सामान लीजिए, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो उसको प्रचार कीजिए, अपने चहेते जान पहचान वालों को बताइए, है ना। पहला महीना आप आए सिस्टम में, आपने 30 लोगों को बताया, जिसमें से 6 लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं, है ना। अब वो 6 लोगों को आप समझाते हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप नहीं समझा पाते हैं तो उन 6 लोगों को समझाने की जिम्मेवारी मेरी, मैं अपना समय दूंगा, मैं उनको समझाऊंगा। और वो समझ लेते हैं तो वो 6 लोग अब अगले महीने वो 6 लोग अपने जैसे काम आपने किया कि एक लोगों से मिले आप रोज, वैसे ही वो 6 लोग महीने में 30 लोगों से मिलते हैं, है ना। 6 लोग अगर 30 लोगों से मिलते हैं, एक आदमी 6 यानी कि 6 18, आई एम रॉन्ग, सॉरी फ्रेंड्स, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। एक आदमी 6 आदमी 30 लोगों से मिलता है, तो 6 लोग कितने आदमी से मिलेंगे, है ना। तो 3 6 18, 180 आदमी, है ना। 180 आदमी और फिर नेक्स्ट मंथ आपने भी फिर 30 लोगों से और मिले, आप 30 लोगों से और मिले, है ना। ऐसे ही सोचिए कि उस महीने में फिर 6 लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार हुए और जो आपके नए 6 लोग थे उनके साथ भी 6 लोग तैयार हुए, है ना। 6 के 36 लोग हुए फ्रेंड्स। आपके टीम की बात करूं तो 36 लोग होते हैं, है ना। और आप फिर नए 6 लोगों को लाए, 36 और 6 42 लोग। और आप लोग तो 6 पहले ही मतलब नए 36 लोग आए और आप 6 लोगों को बताए 42, और आप 6 लोगों को बताए थे, वो 6 लोग और आपको लेके 7 लोग, 42 और 7 49 लोगों की आपकी टीम हो जाती है। और 49 लोग जब आपने घर की सामान 1,000 का भी खरीदते हैं फ्रेंड्स, घर का तो सामान खरीदना है,
तो आपका लेवल जो है उस महीने में कहीं 8% का हो जाएगा, और आपको जो खरीदारी आएगा वो आपने खरीदारी जो किया है 1000 की खरीदारी, वो 8% के हिसाब से आपको कैशबैक मिल जाएगा, है ना। और आपके जो डाउनलाइन हैं उनको भी वो 5% पर रहेंगे तो उनको 5% के हिसाब से कैशबैक आएगा, है ना। और मतलब और आप 8% पर हो जाते हैं और वो 5% पर रहते हैं तो आपको डिफरेंशियल बोनस मिलेगा। जितने पीवी के लोग खरीदारी किए हैं, 30 पीवी की खरीदारी किए हैं, तो सोचिए फ्रेंड्स, अगर 40 लोग 30-30 पीवी की खरीदारी करते हैं तो 4×3 12, है ना, 4×3 12, 120 पीवी की खरीदारी होती है। तो 120 पीवी में से 3% के हिसाब से आपको कैशबैक आ जाएगा, है ना। और आपको अपनी खरीदारी का आया ही आया, है ना। मतलब बहुत बढ़िया स्कीम है फ्रेंड्स। जब आप इस बिजनेस में आएंगे, धीरे धीरे इसको सीखेंगे, समझेंगे, तो बहुत ही अच्छा यहाँ से कर सकते हैं फ्रेंड्स। बस खरीदारी बदलना है और अच्छे प्रोडक्ट होंगे तो कौन नहीं खरीदेगा आपको। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, फिर प्रचार कीजिए। अगर प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। 1000 रुपये का सामान यूज करने से आप गरीब तो नहीं हो गए, है ना। 1000 रुपये का सामान खरीदने से आप तो गरीब नहीं हो गए। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट अच्छा है तो उसका प्रचार कीजिए, शान से कीजिए। अमिताभ बच्चन तो पता नहीं यूज करते हैं कि नहीं नवरत्न, लेकिन हमको समझा देते हैं कि नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल। हम लोग जाके दुकान पे नवरत्न ले आते हैं, है ना। अजय देवगन पता नहीं लाइफ बॉय से नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं, और हमारे माइंड में सेट कर दिया जाता है लाइफ बॉय नंबर 1 साबुन है, जबकि लाइफ बॉय खुद कहता है कि मैं 3 नंबर ग्रेड का साबुन हूँ। आप वहाँ पे देखिएगा लिखा रहता है लाइफ बॉय। ये सच्चाई को छुपा नहीं सकता, क्योंकि जब जो मानक संस्थान है जो जांच करती है क्वालिटी की, वो लोग अगर छापा किए और उनको मिल गया कि ये 3 नंबर ग्रेड का साबुन है, नंबर 1 ग्रेड कह के बेच रहे हैं, तो उनको अंदर कर दिया जाएगा, समझे। लाइफ बॉय पे आप देखिएगा टॉयलेट सॉप ग्रेड 3 लिखा रहता है, उसका TFM 60% है। मानक संस्थान जो होती हैं क्वालिटी प्रोडक्ट की जांच करती हैं, वो लोगों के हिसाब से लाइफ बॉय जो है 3 नंबर ग्रेड का साबुन है फ्रेंड। और हम लोग आज तक उसको नंबर 1 ग्रेड का साबुन, नंबर 1 साबुन मानते हुए नहाते चले आए। आप लोग देखिएगा, हम लोग लोकल साबुन से नहाते, 3rd ग्रेड के साबुन से नहाते हैं फ्रेंड्स लाइफ बॉय, और उसको अच्छा कहते हैं, है ना। इसी तरह मार्केट की बात करूं तो हर तीसरा प्रोडक्ट जो है हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो डुप्लीकेट है। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बिचौलिए लोग जो है ना डुप्लीकेट माल का मिलावट कर देते हैं, और वही मिलावट वाला माल खा के हम लोग बीमार पड़ते हैं, है ना। तो ये सब सोचने वाली बात है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़िए, है ना। डायरेक्ट सेलिंग में बिचौलिए लोग नहीं होते हैं, डायरेक्टली कंपनी से माल आप तक आता है ना। इसीलिए नंबर वन क्वालिटी का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, जिसके इस्तेमाल से आपका जो है स्वस्थ अच्छा रहता है, अच्छा हेल्थ रहता है आपको, और पैसे कमाने का भी एक जरिया बन जाता है पार्ट टाइम में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको अपने काम छोड़ के इसमें लग जाइए, आप जो करते रहिए करते रहिए। हाँ, आए यहाँ से अगर अच्छा हो जाता है, कुछ पैसा अर्न करने लगते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। जैसे कहते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पे कि गल गया तो गोलगप्पा नहीं तो पापड़ी तो है ही है। गोलगप्पा अगर हम लोग लेते हैं उसके अंदर पानी होता है, अगर गल गया तो पानी निकल गया तो गोलगप्पा नहीं, लेकिन पापड़ी तो है। तो वैसे ही इसमें हम लोग आते हैं, पार्ट टाइम में काम करते हैं, हमारा कुछ नहीं जा रहा है, बस अपने ज़रूरत का सामान कहीं और से खरीदते थे और आज वेस्टी से खरीदेंगे। सामान अच्छा खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छा लगा तो प्रचार करेंगे, बस इतना ही तो करना है फ्रेंड्स। आगे अब मैं फिर इसके बारे में आगे आपको जानकारी देता रहूँगा। बस मेरा मोटिव यही है कि आपको सही जानकारी दूँ मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और आप सही निर्णय ले पाएँ। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ आके काम करें, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, क्या हमारी इनकम महंगाई के अनुकूल बढ़ रही है? हम पैसा जो कमा रहे हैं महंगाई के हिसाब से कमा रहे हैं, वहाँ से हम अपनी फैमिली के साथ कहीं अच्छा विदेश घुमा पाएंगे अपनी फैमिली को? फ्रेंड्स, मैं 9 साल से काम कर रहा हूँ, वैष्णो माता नहीं घूम पाया हूँ। इस तरीके से कमाई होती है, तो विदेश घुमाने के सपने तो मेरे रह जाएंगे, पूरे होंगे ही नहीं। तो यहाँ से हम लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि सही जानकारी से आप सही डिसीजन लें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप वेस्टेज में काम करो। डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सी कंपनियाँ हैं जो अच्छी कंपनियाँ, लेकिन जाँच पड़ताल करके ही लगना, किसी कंपनी में ज्वाइन होना, अच्छे से जाँच पड़ताल कर लेना कि हाँ उसमें अच्छे लीडर तो हैं, लीडर अच्छा पैसा तो कमा रहे हैं, कंपनी अच्छे प्रोडक्ट तो देती है, उनके पास खुद का प्लांट है, उनके पास कस्टमर है, जो अगर हम कहीं दिक्कत आया तो हम लोग कस्टमर से संपर्क करके अपने सोल्यूशन ले पाएँ, है ना
फ्रेंड्स। तो आगे की जानकारी मैं फिर आपको नेक्स्ट टाइम दूंगा। और मैं अभी फेसबुक पे एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, कहानी मस्त सुनिएगा। एक 60 साल के व्यक्ति की कहानी, कैसे वो अपने सपनों को पूरा किए, किस तरीके से, है ना, इस सिस्टम में आए, वेस्टिज से जुड़े, और किस तरीके से वो आज मतलब मेरे ख्याल से 14 लाख या 10 लाख का वो मतलब मंथली इनकम कर रहे हैं। 60 साल के व्यक्ति, जब एक 60 साल का व्यक्ति कर सकता है तो हम लोग फ्रेंड्स नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना। तो ज़रूर आप लोग, मैं अभी लिंक शेयर करता हूँ और लिंक पे यूट्यूब पे लेके जाएगा वो लिंक आपको, और उस पर आ जाके उनकी कहानी को ज़रूर सुनिए फ्रेंड्स। 9 बज चुका है, मेरे ख्याल से कुछ लोग खाएंगे अब, है ना, और कुछ लोग मोबाइल छेड़छाड़ करेंगे। तो क्यों ना एक सफल आदमी की कहानी सुने हम। सफल आदमी की कहानी सुनने से हमारे अंदर कुछ प्रेरणा आती है फ्रेंड्स। ओके बाय। मैं लिंक को आपको शेयर करता हूं और कहानी को जरूर सुनिए। और मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसको शेयर जरूर करें, अपने पेज पे शेयर करें, ताकि आपके थ्रू ना ये जानकारी कुछ और लोगों को मिल पाए और वो सही डिसीजन ले पाए अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, है ना फ्रेंड्स। सो ओके, गुड बाय और जय हिंद।